केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए जन टीवी की टीम मौके पर है, जगह जगह निरीक्षण कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष है और यहाँ के प्रत्याशी हैं। 2 बार की विधायक रह चुके, अपने आप में एक राजनीतिक लंबा सफर इनका रहा है और लोग बड़े बारीकी से इनको समझते हैं, लोग जानते हैं और एक हक से, हमने भी अभी इनको सीधे हक से ही रोका है कि आप रुकिए और हमसे बात कीजिए। तो ये इनकी शालीनता है कि जिसको भी जहां पर मौका मिलता है उनके साथ वो उसी सानिध्य में बात करते हैं। आशा नौटियाल जी, सबसे पहले आपको बधाई। इस क्षेत्र के लिए पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया, इस क्षेत्र में 2 बार का प्रतिनिधित्व आपने किया। इस बार आपको क्या लग रहा है, इतने सालों के बाद आप मोर्चे पर डटी हुई हैं और पूरे संगठन की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ भी मैं गांव में जा रही हूँ वहाँ जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के साथ और मेरे साथ निकल के बाहर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सब लोग बाहर निकल रहे हैं और कमल का फूल खिलाने के लिए सब यहाँ तैयार हैं। अच्छा नौटियाल जी, ये बताइए, इस क्षेत्र में आप 2 बार प्रतिनिधि रही हैं, 2 बार लोगों की आवाज को आपने सदन में भी उठाया है। आपको क्या लगता है कि अब क्या करने की आवश्यकता यहाँ पर है कि ताकि लोगों को लगे कि वाकई में जिसको हम चाहते थे उसी को हमने विधानसभा भेजा है? जी बिल्कुल, यहाँ विकास कार्य निरंतर गति से हमने भी किए हैं। हमारी पूर्व विधायक बहन शैला रानी रावत जी ने किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। तो निश्चित तौर पर जो बड़े-बड़े गांव थे, जो ज़्यादा दूरस्थ क्षेत्र थे, वो तो सड़क से जुड़ गए। लेकिन छोटे-छोटे मोहल्ले जो रह गए हैं, कहीं 1 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर भी हैं। ऐसे जो गांव रह गए हैं, उन गाँवों को सड़क से जोड़ने का पहला लक्ष्य हमारा है। जहाँ स्कूलों का उच्चीकरण रह गया है, इंटर स्तर पे हाई स्कूल, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में उच्चीकरण भी करेंगे। और जहाँ स्वास्थ्य केंद्र की अभी ज़रूरत है, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र के लिए करेंगे। उससे भी ज़्यादा जहाँ हमारे युवा वर्ग है, उनको रोजगार के लिए जैसे हमारे केदारनाथ क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर बहुत सारे हमारे युवा रोजगार करते हैं और अधिक वहाँ पे लोगों को रोजगार हो। और हमारे जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे ये बसु केदार है, हमारा गणेश नगर है, हमारा कार्तिक स्वामी है, हमारा चोपता सतेरा खाल है, तो तमाम अगस्त मुनि क्षेत्र है, तमाम क्षेत्रों को युवा रोजगार यहीं पर करें, उसके लिए सरकार भी योजना बना रही है। और मैं ये समझती हूँ कि जैसे आज ऑल वेदर रोड होने से यात्रियों की संख्या यहाँ बहुत अधिक बढ़ी है। तो कल के दिन 1 डेढ़ साल बाद अगर कर्णप्रयाग तक ट्रेन आती है, तो यही यात्रियों की संख्या 3 गुनी 4 गुनी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमारे जो केदार घाटी केदारनाथ विधानसभा के हर गांव हैं, कहीं न कहीं यात्रा से जुड़ेंगे। तो हमारे युवाओं को यहाँ बहुत अधिक रोजगार मिलने वाला है आने वाले समय में। अच्छा, चुनावी सरगर्मी है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। हालांकि दोनों ही दल कह रहे कोई मुकाबला नहीं है, सब अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही है कि 4 धाम यात्रा व्यवस्थित नहीं थी, केदार धाम को यहाँ से ले जाना, आप कल भावुक भी हुई थी इस बात को लेकर के, आपको लगता है कि एक्चुअल में जो हकीकत है मुद्दों की वही ग्राउंड पर उतारना चाहिए, केवल आरोप और अनर्गल नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल, हम तो विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। विकास के मुद्दों को लोगों के बीच बोल रहे हैं, जो आगे करने हैं उस पे भी चर्चा हो रही है। अब पीछे जो हमने काम किए उन पे भी चर्चा हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हमेशा आरोप प्रत्यारोप करने की उनकी राजनीति रही है, चाहे देश में, चाहे प्रदेश में, चाहे क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, विकास कार्य उन्होंने कुछ किए नहीं है, इसलिए झूठे अनर्गल बातें बोल करके लोगों को बरगलाना चाहती है। लेकिन 20 तारीख और 23 तारीख को कांग्रेस को पता चल जाएगा कि केदारनाथ से जब कमल ही कमल खिलेगा। आपके क्षेत्र में महिलाओं की तादाद ज्यादा है, महिला वोटर पे ज्यादा निगाहें हैं, तमाम राजनीतिक दलों की, आपकी भी होगी, आपकी पार्टी की भी होगी, उनके लिए क्या खास कुछ बात कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर केदारनाथ विधानसभा की हर महिला का सम्मान किया है। मैं एक महिला हूँ, तो निश्चित तौर पर यहाँ एक-एक महिला का सम्मान केदारनाथ घाटी में हुआ है। निश्चित तौर पर केदारनाथ क्षेत्र की तमाम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और मोदी जी उनको सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। तो हमारी मातृशक्ति को पता है कि
हमारे लिए कौन काम कर रहा है। केवल चुनाव में उनको लेके जाना, दो चारों को अपने साथ लेके जाना, केवल यही काम नहीं है। उनको सशक्त करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, धामी जी कर रहे हैं। और आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। तो ये आत्मविश्वास देने वाला कोई है तो वो है मोदी जी और धामी जी। तो निश्चित तौर पर आज महिलाएं तमाम मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देश में भी रही हैं, राज्य के चुनाव में भी रही हैं और इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर यहाँ से कमल खिलाने वाली हैं। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत तो धन्यवाद। ये थी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि तमाम वर्ग के लोगों का ख्याल रखा जाएगा और विधानसभा में जब ये पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है, पहला अनुभव भी है, संगठन का अनुभव भी है और क्षेत्र की जो तमाम बातें जो चुनाव प्रचार के दौरान इनके सामने आ रही होगी, हर कोई इसी उम्मीद के साथ भरोसा जताता है कि आखिर उनके क्षेत्र की जो छोटी मोटी दिक्कतें उनको दूर किया जा सके, बड़े स्तर पर, सरकारी स्तर पर उसको दूर कराया जा सके। और केदार धाम ये वही धाम है जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण के कार्यों की मॉनिटरिंग यहाँ से सीधे तौर पर करते हैं। और यहां से अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री से सीधा रिपोर्टिंग करने का मौका इनको मिलेगा और जवाबदेही भी तय होगी। तो जनता को तय करना है कि आखिरकार विधानसभा में किसको भेजना है। अपने सहयोगी हिमांशु बरमोला के साथ श्रीनिवास पंत, जन टीवी, केदारनाथ।